चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैग्नेटिज्म सबको पता है क्या है। मैग्नेटिज्म क्या है? द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये यूजुअली हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे उसको अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे अगर मैं बोलूं दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं। वो उनके अगर मैं बात करूं मोलिकुलर एटॉमिक लेवल पे उनके जो, अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, सिंपली हमें डिटेल में +2 वाला नहीं करना, बट जो है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सब्सटेंस की किसके कारण बनती है? ड्यू टू योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड। किसी भी मैग्नेट के अराउंड क्या होगा? एक स्पेस होगा जहां वो फोर्स फील किया जा सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कैंपस। मैग्नेटिक कैंपस यूज करके वो क्या है, उसकी जो नीडल होगी वो अलाइन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ योर मैग्नेट। जो भी आपकी, हाँ जी, जो भी आपकी मैग्नेटिक कैंपस होगी वो किससे अलाइन कर देगी? आपके मैग्नेटिक फील्ड से। हर मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। कौन कौन से पोल्स हैं मैग्नेटिक पोल्स? आपका साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल क्या है? मैग्नेटिक पोल्स हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी आपका, ये प्रॉपर्टीज याद करनी है जो लिखी हुई है, जो मैं बता रहा हूं ये प्रॉपर्टी याद करनी है। आप क्या कर सकते हो, एक मैग्नेट लो, उसके अराउंड जो है आयरन की जो फिलिंग्स है, मतलब उसका चूरा कह सकते हो, वो डालोगे ना तो वो फिलिंग्स अपने आप को अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को पैरेलली अरेंज कर देंगी। वो क्या कर देंगी? पैरेलली अरेंज कर लेंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पाथ्स अराउंड ए मैग्नेट अलोंग विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल टेंड टू मूव। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? पाथ अराउंड ए मैग्नेट अलोंग विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल मूव्स। मतलब क्या है? अगर आप यहां नॉर्थ साउथ है, ये देखो ये चीज, ये आप जो है इसका जो नॉर्थ पोल है वो इसके अराउंड मूव करेगा। हर जगह क्या है? आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आप इसको ले जाओगे, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल मूव करेंगे, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अपीयर्स टू बी कमिंग आउट ऑफ, ध्यान देना, मैग्नेटिक लाइंस अपीयर्स टू बी कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ पोल से निकलते हुए नजर आती है और साउथ पोल में अंदर जाते हुए नजर आती है। इन मैग्नेट, ये जो है 2018 वाले पेपर में पूछा गया था। इन मैग्नेट क्या होता है? जो मैग्नेटिक लाइन साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। इन मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, ये पूछा गया है, नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है emerge at the north pole and merges at the south pole. The magnetic field lines are closer to the poles. मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा पोल्स के नजदीक क्लोजर होती हैं। क्या होती है? पास पास होती हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। एंड जो क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ योर मैग्नेट। मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी क्लोज लाइंस होगी इतना उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही आपकी क्लोज है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो क्लोज होंगी। फाइन। मैग्नेट आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट भी हो सकते हैं, नेचुरल मैग्नेट भी हो सकते हैं। जैसे मैग्नेटाइट है,
मैग्नेटाइट आपका आयरन का ओर है ना, वो क्या है आपका नेचुरल मैग्नेट बनाता है, वो क्या है नेचुरल मैग्नेट बनाता है। नियोडायनमियम लिख सकते हो आप, नियोडायनमियम, डायनमियम आपका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियली बनाया गया है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, नियोडायनमियम, नियोडायनमियम वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। फाइन। अब मेरा क्वेश्चन है, मैग्नेट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा सेम रहती है या चेंज हो सकती है, बताओ मुझे। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की वो सेम रहेगी या चेंज हो सकती है, बताओ। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है या सेम रहेगी। विद द टाइम क्या है, चेंज होती है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक पड़ती जाती है ना। उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, बट वीक हो जाती है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ए मैग्नेट कैन लूज इट्स प्रॉपर्टी टाइम के साथ, ध्यान देना, टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब आप उसे गर्म कर देते हो बियॉन्ड ए पॉइंट, जो है एक आपका जो है क्रिटिकल पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा अगर आपने हीट कर दिया तो उस वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर सकता है। आप उसे किसी हैमर से स्टक कर रहे हो तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर सकता है। ए मैग्नेट कैन लूज इट्स प्रॉपर्टी, वो चाहे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके, चाहे अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा ही करेगा, ठीक है। जब आप उसका रिस्टोर नहीं होती, और वो कई बच्चे सोचते हैं कि टेम्परेचर कम हो गया तो वो रिस्टोर हो जाएगी, नहीं, वो रिस्टोर नहीं होती है। फिर आपका जो है फॉर एग्जांपल आपका आपने हथौड़े से या किसी चीज़ से तोड़ा तब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर सकता है, वो टाइम के साथ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर सकता है। फाइन, ये ध्यान रखना है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड दो चीज देखेंगे, दोनों चीज हम ध्यान से देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई रोड मूव कर रही है तो वो करंट प्रोड्यूस कर सकती है उसके अंदर। दोनों ही प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं डिफरेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में। फाइन। इन ए मैग्नेटिक कैंपस इज प्लेस नियर टू, अगर किसी भी लाइव वायर के अराउंड आप मैग्नेटिक कैंपस रखोगे तो उसमें मैग्नेटिक नीडल में आपकी मूवमेंट होगी, विच शोज कि आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है आपकी क्या वायर। देखो, और डायरेक्शन याद रखनी है, डायरेक्शन याद करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्शन के बेसिस पे ही बनती है। जैसे एक स्टेटमेंट दे दी, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ध्यान से सुनना, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। अगर नॉर्थ टू साउथ करंट की डायरेक्शन है तो डिफ्लेक्शन कैसे होगी, नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होगी। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इन कंसेंट्रिक सर्कल, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक वो मूवमेंट होती है फील्ड लाइंस की, वो एक कंसेंट्रिक सर्कल में होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाते हो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर पड़ता जाता है। सबसे क्लोज और सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कैरिंग कैपेसिटर होगा, जो कैरिंग कंडक्टर होगा, जो भी वायर होगी उसके अराउंड होगा। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कैसे पता करोगे, इस बेस्ड क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड thumb rule, thumb rule, right hand thumb rule. The direction of the magnetic field around a conductor is given by right hand thumb rule. अब ये right hand thumb rule क्या है, सिंपल, ये अपना राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड है, इसको मैं अगर ये सोच लो वायर कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है।
अगर इसमें करंट ऊपर जा रहा है, करंट क्या है, ऊपर जा रहा है, तो मैं अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करूंगा, करंट ऊपर जा रहा है, मेरा थंब दिखाएगा कि करंट किस साइड जा रहा है, मेरा थंब राइट हैंड में क्या है, थंब दिखाएगा। तो जो मूवमेंट होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ये होगी। कैसे? अगर मैं मेरी तरफ करता हूं तो ये देखो क्या होगी आपकी, ये इस डायरेक्शन में आपकी कर मैग्नेटिक फील्ड की वो होगी। मेरी तरफ अगर मैंने ये किया तो क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। देखा, आपकी तरफ किया मतलब मान लो यहां से मेरी तरफ से करंट का जो वायर है कैमरे की तरफ आ रहा है, करंट कैमरे की तरफ आ रहा है, कैमरे की तरफ आ रहा है, तो देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। इन सेम वे अगर अपोजिट होगा तो अपोजिट, अगर नीचे की तरफ है वायर का, नीचे की तरफ है तो करंट क्या है, अपोजिट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट हो जाएगा। ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। तो जो आपका राइट हैंड थंब रूल है वो आपको क्या बताता है कि आपका थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल यहाँ क्या बताता है, क्या बताता है भाई, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जो फिंगर होती है सारी फिंगर वो डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। क्लियर है ये यहां तक? बताओ मुझे, कोई भी डाउट है इसमें तो बता दो मुझे, कोई भी डाउट है तो जल्दी बता दो, कोई भी डाउट है तो जल्दी बता दो मुझे। फाइन, क्लियर। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप सेम चीज है। अगर आपका जो करंट कैरिंग वायर है वो आपका अगर एक लूप बना रही है, लूप का मतलब ये वायर है, ये सर्कुलर लूप बना रही है, सर्कुलर लूप बना रही है, ठीक है, थ्रू ए सर्कुलर, तो ये क्या करेगी, व्हेन द करंट इज पास थ्रू ए सर्कुलर कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर, बट जो उसका मिडल होगा उसमें स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द सेंटर, आर्क्स ऑफ सर्कल बिकम स्ट्रेट लाइन। जो सर्कल की आर्क्स है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। कहाँ, सेंटर में, अराउंड द वायर क्या रहेंगी वो, और वो डिपेंड करेगा, देखो यहां से ऊपर जा रही है तो ये डायरेक्शन हो रही है, अगर अंदर जा रही है तो डायरेक्शन ये हो रही है। साफ साफ हमें पता लग रहा है डायग्राम में, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड ए सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप। अब इसी चीज की एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है आपका, जैसे आपका जो एक कोई भी आपका रोड है उसके ऊपर सर्कुलर, उसमें आपका क्या है, वायर है, सर्कुलर वायर है, वैसे सोचो। तो ये जो सर्कुलर जो स्प्रिंग लाइक वायर है इसको हम क्या कह रहे हैं, सेलेनॉइड। इसको क्या कह रहे हैं, सेलेनॉइड इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये आपका क्या है, सेलेनॉइड है, ये आपका क्या है, सेलेनॉइड है। फाइन। अब सेलेनॉइड में करंट कैसे, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू सेलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक बार। सोनिया पिछली स्लाइड मतलब एक मिनट दो मुझे, ये वाली स्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, इसमें देखो ना क्या हो रहा है, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला, ठीक है, करंट इस साइड है और इधर नीचे जा रहा है, मतलब ये लगा लो, ये कार्डबोर्ड लगा रखा है, नीचे से बैटरी से एक वायर ऐसे घूम के और वापस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, सर्कुलर लूप में कर रहा है। तो देखो अगर ये ऊपर की तरफ मैं डायरेक्शन करूं तो ये मान लो बोर्ड से बाहर आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। और जैसे जैसे दूर होता जाएगा इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो एज ए स्ट्रेट लाइन बनेगी एट द सेंटर। क्यों, क्योंकि दोनों की आंख मर्ज होती जाएंगी। इधर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये भी क्या है, आपका सर्कुलर पैटर्न बनाएगा। इस सर्कुलर पैटर्न में धीरे धीरे जैसे ही वो टुवर्ड सेंटर जाएगा एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होगी मैग्नेटिक फील्ड की। फाइन। अब नेक्स्ट हमारा सेलेनॉइड का टॉपिक है। सेलेनॉइड
फंक्शंस एज ए बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है कि नहीं होती? हाँ जी, बार मैग्नेट क्या होता है आपका, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। सेम वे में आपका सेलेनॉइड, सोनिया आपको समझ आया जो चीज आप पूछ रहे थे? सेलेनॉइड में क्या है, स्प्रिंग लाइक आपका स्ट्रक्चर है, एक क्वाइल है, ये एक बार की तरह, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह करती है? एक बिहेव। इसका नॉर्थ एंड भी होगा, इसका साउथ एंड भी होगा। देखो नॉर्थ और साउथ सेम वे, जहां से आपका ये निकल के आ रही है वो क्या है, आपका नॉर्थ एंड होगा, जहां एंटर कर रही है वो साउथ एंड होगा, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, सेलेनॉइड के अराउंड, ये सेलेनॉइड है, ये आपकी सेलेनॉइड है, इसमें करंट है। ये करंट इसको क्या बना देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, ये इसे क्या बना देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इसे क्या बना देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा। समझो इस चीज को कि करंट, मैग्नेट से आगे हम देखेंगे, मैग्नेट से, मैग्नेट के मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस हो सकता है, करंट के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो बाय अप्लाइंग दिस हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक सेलेनॉइड लेते हैं तो सेलेनॉइड फंक्शंस एज ए बार मैग्नेट। उसके सेंटर में देखो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस, और बाहर क्या है, नॉर्थ टू साउथ। तो जो ये एंड होगा ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये एंड होगा आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स। दो चीजों पे डिपेंड करती है आपकी कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं, जैसे आपका मैगलेव, मैगलेव ट्रेन्स हैं चलेंगी, जो जो आपका एक टनल बनाया जाएगा, टनल में क्या मैग्नेटिक इफेक्ट से विदाउट टायर्स हवा में फ्लोट होके आपकी ट्रेन चलेगी, मैगलेव, मैग्नेटिक लेविएशन। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बड़े बड़े मैग्नेट चाहिए, और वो बड़े बड़े मैग्नेट आपका मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं एक्चुअली में। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। क्लियर है? हाँ जी हरमन, आपको पिछले सारे लेक्चर्स देखने हैं, ये ध्यान रखना, जो पहले लेक्चर्स हो चुके हैं और आज का लेक्चर भी जितना कंप्लीट हो चुका है, आपको सारे पहले देखने हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है, आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसके, किसमें, आपका करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, सेलेनॉइड होता है उसमें, सेलेनॉइड में। और ये क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, दो चीजों पे डिपेंड करेगी, आपका नंबर ऑफ टर्न्स। एक्चुअली ये 11th-12th में डिटेल में आता है, 11th-12th की साइंस हमें नहीं करनी है, उनकी इक्वेशंस और वो नहीं करनी है हमें, 10th तक जितना भी दिया है हम वो कवर करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, जितना करंट आपका, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। फाइन, नेक्स्ट। हाँ जी, ये सेलेनॉइड है, देखो इसका जो है, अगर करंट ऐसे देखो, करंट कैसे मूव कर रहा है आपका, हाँ जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट के मूवमेंट है। यहाँ करंट मूव कर रहा है वो क्या है आपका, सेलेनॉइड से करंट मूव कर रहा है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये नॉर्थ पोल होगा, ये क्या होगा आपका, साउथ पोल। ये क्या होगा, साउथ पोल। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपका साउथ पोल बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका, हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट इंटीरियर में क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। फाइन, नॉर्थ से अमर्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ में मर्ज होती है। हाँ, नोट्स आज सारे अपडेट हो जाएंगे लेक्चर के बाद। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी में जो भी है वो सारा आपके नोट्स में होगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे बट ज़्यादातर हमारा 6 to 10 तक के जितने भी साइंस के हैं वो कंपाइल करके आपको मिलेंगे। ऑलरेडी अपडेटेड हैं कुछ नोट्स, जो पहले 2 लेक्चर्स के अपडेटेड हैं,
एक इलेक्ट्रिसिटी वाला और अपडेट होना है और आज मैग्नेटिज्म और साउंड अपडेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? यही होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ये आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से मैंने बताया ना कि जो बड़े बड़े जैसे आपका टेलीस्कोप्स और जैसे आपका जो है एक्सपेरिमेंट है, लीजा एक्सपेरिमेंट है, आपका जो लेजर इंटरफेरोन वाला एक्सपेरिमेंट है, या अगर मैं बात करूं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर समझो क्या होते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड यूज करके पार्टिकल्स को बहुत तेज मूव कराते हैं। क्या है? बहुत तेज, और उनको बम्बार्ड करके देखते हैं टू नो द वेरियस प्रॉपर्टीज। और मैं बात कर सकता हूं कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जानने के लिए, उसके लिए क्या चाहिए आपको? बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चाहिए। क्या चाहिए? बहुत बड़े बड़े। इफ तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे प्रोड्यूस होता है? बाय सोलेनॉइड के बीच में आप कोई भी जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो बेसिकली, उस जैसे सॉफ्ट आयरन है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उसको वो एज ए मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा, बार मैग्नेट में। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट है हमारा, अब इससे उल्टा देखो, अब क्या हो रहा था कि हम ये कह रहे थे कि एक वायर है जिसमें करंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जिसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसमें क्या है? करंट है। फाइन। अब इसका उल्टा क्या है? फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक, ध्यान से सुनना, जब आप एक कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक, जैसे सिंपल है, ये रोड दिख रही है आपको, ये रोड, ठीक है? इस रोड में क्या है? इट इज कनेक्टेड टू द वायर। तो इससे करंट पास होगा, इससे करंट पास होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। ठीक है? एंड दिस विल प्रोड्यूस, अगर ये इसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो इस पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इसे मूव कराएगा, जो इसे क्या कराएगा? मूव कराएगा। और ये किसने देखा सबसे पहले? एम एम्पेयर ने। सजेस्टेड दैट इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड exert a force on magnet, then magnet should also exert a force on current carrying कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पे मैग्नेट क्या है? फोर्स लगाएगा। जैसे इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आपका ये मैग्नेट है, ठीक है? ये करंट जा रहा है, ये क्या जा रहा है? करंट। किससे? आपकी रोड है, जैसे ये रोड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोनों क्या है? ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा? देयर विल बी ए फोर्स प्रोड्यूस ऑन दिस। उसकी मूवमेंट होगी। जैसे दो मैग्नेट को इकट्ठे लाते हैं तो उसकी मूवमेंट होती है कि नहीं? इन सेम वे इसकी क्या होगी? मूवमेंट होगी। किसकी? इस रोड की। इफ एन एल्यूमिनियम रोड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, ऐसे सस्पेंडेड है बिटवीन द पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। नॉर्थ और साउथ पोल है किसके? हॉर्सशू मैग्नेट है उसके क्या है? नॉर्थ साउथ पोल है, नॉर्थ साउथ पोल है। द करंट इज पास थ्रू द वायर, देन द एल्यूमिनियम रोड विल बी डिस्प्लेस्ड। ये अपनी जगह पे नहीं रहेगी, ये अपनी जगह पे नहीं रहेगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, डिस्प्लेसमेंट रिवर्स हो जाएगी। The force exerted in is the maximum if the conductor is perpendicular to the magnetic field। जो कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से। अब ये चीज कहाँ यूज करते हैं हम? ये चीज कहाँ यूज करते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रिक करंट से मैकेनिकल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। मोटर में क्या है? मोटर में क्या है? आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, आपका मैग्नेट होता है जिसके कारण आपका मैकेनिकल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वही है, और कुछ नहीं है। समझो इस चीज को, और कुछ नहीं है। किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट होगी? फोर्स किस डायरेक्शन में होगी?
वो हम देख लेते हैं। समझो इस चीज को। ये देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि आपका करंट कैरिंग आपकी क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में, मतलब वो करंट कैरिंग कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सिंपल एज दैट। उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो क्या बताता है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। अभी रिची पूरा समझो, डायरेक्शन यहां आपको क्लियर होगी, वहां सिर्फ ये बताया कि वो मूव करेगा। डायरेक्शन किससे होगी, डायरेक्शन आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। हाँ जी रिची, डायरेक्शन किससे होगी, आपका लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखो इससे अब डायरेक्शन देखते हैं। ये फोर्स है, ये देखो थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी इंडेक्स फिंगर। करंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी करंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। अब ये तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैक्सिमम फोर्स जब प्रोड्यूस होगा जब आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड जो करंट कैरिंग कैपेसिटर है वो परपेंडिकुलर है, कंडक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। वो क्या है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होगा। अब जो आप कह रहे हो कि पिछली स्लाइड में डायरेक्शन क्या रहेगी, अब सिंपल सी बात है, डायरेक्शन इससे हमें पता लग जाएगी। कैसे पता लग जाएगी, देखो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ करंट किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब इस केस में देखो, इस केस में, हाँ जी, इस केस में देखो, ये आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट है। मतलब सिंपल सोचो, मैं बता रहा हूं, जो करंट है वो बोर्ड से बाहर आ रहा है। करंट किससे, बोर्ड से बाहर आ रहा है। सिंपल ध्यान देना, करंट बोर्ड से बाहर आ रहा है। और जो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की ये डायरेक्शन है। तो जो रोड की मूवमेंट होगी ना वो अपवर्ड होगी, इस पे फोर्स अपवर्ड लगेगा। अब आप किसी भी चीज को चेंज कर दो, इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया तो नीचे होगा, जो मूवमेंट होगी फोर्स क्या होगी, नीचे लगेगी, नीचे लगेगी। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट करनी है तो आपको, और करंट की डायरेक्शन सेम रखनी है, तो ये होगा कि नहीं होगा बताओ। हमने सिर्फ क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड, तब भी नीचे की तरफ जाएगा, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। लेफ्ट हैंड थंब रूल आपका बताता है कि आपका जो है करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या फोर्स लगेगा, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और ये मोटर में वो होता है, मोटर जो घूमती है ना, इलेक्ट्रिक करंट को आपका मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, वो इसी रूल पे है। रिची एंड सोनिया बताइए, समझ आया ये? आगे करेंगे मोटर कैसे घूमती है, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ जी रिची, समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखो, यही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। पिछली साल क्वेश्चन आया था, पिछली बार जो है वो था आपका, जो आपका जनरेटर होता है, जनरेटर वो किस पे काम करता है, आपका किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और इसकी डायरेक्शन हमें पता लगती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। किससे, फ्लेमिंग राइट हैंड। लेफ्ट हैंड सीख लिया हमने, राइट हैंड रूल देखो, यहां आपका जो है मूवमेंट किसकी क्या है, यहां जो है आपके दोनों चीज स्टेशनरी है। जब आप करंट ऑन करते हो तो आपका ये मूव करने लगता है, ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रिक, आपका क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट में अगर आप ध्यान से सुनना, मैग्नेट में अगर आप किसी मैकेनिकल उससे कुछ
रोड की मूवमेंट कराओगे, रोड की मूवमेंट कराओगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी। उल्टा बिल्कुल, यहां क्या था, मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो मैकेनिकल आपका क्या है, मोशन प्रोड्यूस कर रही है। यहां आप मैकेनिकल मोशन रोड की करा रहे हो, किसमें, एक मैग्नेट के बीच में, तो वो करंट प्रोड्यूस करेगी। वही सिंपल लैंग्वेज में हम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू ए कॉइल और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल, और जिसके कारण आपका क्या है, एक करंट इंड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल है, आपकी ये कॉइल है, दोनों चीज जैसे मैंने बताया था कि कॉइल या किसी को मूव कराओगे आपका करंट प्रोड्यूस होगा। यहां आप क्या कर रहे हो, ये कॉइल है और ये आपका क्या है, हाँ जी, ये आपका मैग्नेट है। मैग्नेट को अंदर की तरफ मूव कराया तो एक डायरेक्शन में करंट होगी, इस डायरेक्शन में आपकी करंट मूव कर रही है। अगर मैग्नेट को बाहर निकाला तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगी। अब ये काम कहां होता है, आपका जो जनरेटर होता है वो डीजल से घूमता है कि नहीं घूमता, वो जनरेटर क्या करता है, कॉइल के बीच में आपका इसकी मूवमेंट कराता है, किसकी, मैग्नेट की। मैग्नेट के मूवमेंट से आपका करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता। डायनेमो इस फंक्शन पे काम करता है कि नहीं करता, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, है ना, वो चीज हम डिटेल में देख लेते हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इंड्यूस करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें चेंज करोगे तो इंड्यूस होगा ये। फाइन, ठीक है। अब उसमें फोर्स की डायरेक्शन हमने निकाली थी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। यहां हम डायरेक्शन निकालेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कौन से, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, ये एक्सपेरिमेंट है, क्या किया, टेक 2 कॉइल्स, 2 कॉइल लो, ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है सेम आपका जो उसके एप्लीकेशन है उस बेस क्वेश्चन। टेक 2 coils of wire wound around a cylindrical paper roll, ठीक है, कनेक्ट 1 coil टू बैटरी, एक को बैटरी से कर दिया, एक को गैल्वेनोमीटर से कर दिया, ठीक है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इफ द करंट इज पास थ्रू दिस इन फर्स्ट कॉइल, तो नीडल क्या शो करेगी, आपका डिफ्लेक्शन। अगर इफ द करंट डिस्कनेक्टेड, वो डिफ्लेक्शन हट जाएगी, फिर उसको रिवर्स करो, फिर से आपका क्या है, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोबारा चेंज हो जाएगी। दिस शोज दैट करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चेंज हो रहा है। गुड इवनिंग अपर्णा, आपको ये पूरा लेक्चर शुरू से देखना पड़ेगा। हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेनली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, ये 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, कैसे इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, कैसे डायनमो और जनरेटर काम करता है। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, और आपका जो है राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल में आपका डायरेक्शन पता लगती है कि कैरिंग करंट, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हमने देखा कि हमारा क्या है, एक आपका क्या है, हाँ जी, करंट है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पे ना मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन थंब बताएगा। अगर फॉर एग्जांपल करंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में, और करंट वायर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो जो जो ये रोड है ये अपवर्ड मूव करेगी, ये क्या करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। अगर उल्टा कर दूं कि करंट जो सॉरी हाँ, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब बोर्ड के अंदर जा रही है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, तो आपका जो करंट कैरिंग वायर है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। ये है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब हमें करना है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल में रिची क्या एक्सप्लेन करना है मुझे बताओ, क्या एक्सप्लेन करना है दोबारा, ये स्लाइड। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉइल्स हैं,
जब ये कॉइल्स होती हैं ये एज ए मैग्नेट काम करती है कि नहीं करती, मुझे ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि नहीं, सोलेनॉइड क्या काम करता है, अगर उसमें करंट जाएंगे ये मैग्नेट का काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब इसमें एक बार आपने ये क्या है, हाँ, अब ये जो इसमें करंट आएगा, दो कॉइल लिए वायर अराउंड सिलेंड्रिकल पेपर रोल, कनेक्ट वन कॉइल टू बैटरी, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ठीक है। करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल, द ग्लैवनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन इन सेकंड। सेकंड में डिफ्लेक्शन क्यों दिखाएगा ये, सेकंड में डिफ्लेक्शन क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, ठीक है। If the current is disconnected, the needle moves in opposite direction. This shows that current is induced due to change in magnetic field. ग्लेवनोमीटर आपका क्या है, इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और वो करंट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, करंट प्रोड्यूस इसलिए हो रहा है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रहा है, ये एज ए आपका जब आप इसको ऑन करोगे, ध्यान देना, जब ग्लेवनोमीटर आपका इसमें वो बताएगा कि कितना करंट, किस डायरेक्शन में करंट और कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब जब आप ये बैटरी लगाई इसमें, तो इसमें करंट हुआ, करंट हुआ तो इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो आपकी क्या है, इसमें करंट प्रोड्यूस हुई, करंट इंड्यूस हुई, जिसके कारण ये आपका ग्लेवनोमीटर आपका करंट दिखाता है। फिर अगर इसको बंद कर दिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्यों क्यों मूव कर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ काम, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है यहाँ, हाँ, तो जिस डायरेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देगा। ये प्राइमरी कॉइल है, ये क्या है आपकी सेकेंडरी कॉइल है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कोज बाय प्राइमर। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन चेंज हुई है इसमें, किसके कारण, आपका करंट के कारण। इसमें डायरेक्शन चेंज हुई है तो ये क्या करेगा, जो वोल्ट मीटर आपका जो है रीड करेगा, वो क्या दिखाएगा कि इसमें करंट पास होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो करंट प्रोड्यूस होगा। Sir, can we say that in same circuit if we move magnet then current is induced used as generator, or if we put magnet in electric current which will lead to force induction like a motor? हाँ ठीक है, आप कहना चाह रहे हो कि देखो, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सोचो सिंपल, आप यही कह रहे हो ना कि ये मैग्नेट है, इसमें आपका करंट कैरिंग वायर है। अगर इसमें आपने करंट इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने क्या किया, करंट इंट्रोड्यूस कर दिया, या सोलेनॉइड है, आपने उसमें करंट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये मूव करेगी, ये रोड, ये जो वायर है ये मूव करेगी, ऊपर नीचे मूव करेगी। ये आपका मोटर में होता है। अब आपकी जो है वायर है, ठीक है, या तो ये मूव कर रही है या मैग्नेट मूव कर रहा है, तो इसके कारण क्या है, मैकेनिकली जैसे जनरेटर में होता है, इसके कारण करंट इंड्यूस होगी। हाँ बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हो ना, आगे यही कर रहे हैं हम, पूरा एक्सप्लेन अच्छे से समझ रहे हैं। आगे देखो, इसको जो चीज है इसको अच्छे से समझ रहे हैं। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, इसमें क्या है, आपका फोर्स की मोशन तो उसी से होगी, करंट इंट्रोड्यूस, हाँ जी, देखो ना, इसमें जो वही ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में तो करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ये राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए वायर कैरिंग करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से आता है। मतलब एक
करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से आएगा। एक आपका फोर्स लग रहा है मैग्नेट के अंदर या मैग्नेट मूव कर रहा है, वो क्या है आपका करंट प्रोड्यूस करेगा। अब इन दोनों का ये देखो, मान लो आप की जो है डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, मतलब आप वायर को ऊपर नीचे कर रहे हो, तो आपका करंट क्या है इधर इंड्यूस होगा। ये देखो ना, ये चीज, ये मैं आता हूं बाद में, ये चीज हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी में ये कर चुके हैं। ये देखो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे करती है, अब आपको लगभग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से हम देखेंगे। देखो, हाँ, कॉइल आपको नजर आ रही है डायग्राम में, मतलब आपको कॉइल दिख रही है? हाँ जी, कॉइल दिख रही है, बताइए मुझे। ये कॉइल है, ठीक है, ये आपका बैटरी है, ये क्या है आपकी बैटरी है। पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखो, ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें करंट क्या है, बोर्ड की तरफ सोचो, करंट, करंट बोर्ड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाना, करंट किसकी तरफ जा रहा है, बोर्ड में, करंट बोर्ड में जा रहा है, ठीक है, करंट बोर्ड में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ बोर्ड के पैरेलल, करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है, करंट मतलब ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो जो ये आर्म होगी ये नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, बताओ मुझे, ये आर्म नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? तो इसमें मूवमेंट क्या होगी फोर्स के कारण, ये कॉइल घूमेगी, और जो आपका जो है कॉइल घूमने के कारण क्या रोटेशन प्रोड्यूस होगी। सेम वे इधर देखो, सेम वे, अब करंट कहां की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसमें देखो इधर करंट बोर्ड से बाहर आ रहा है, करंट बोर्ड से बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, ये ऊपर मूव किया, ये पोर्शन ये नीचे मूव किया, फाइन, ये पोर्शन ऊपर मूव किया, ये नीचे मूव किया, आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी, आपका क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर, एक सर्कुलेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद यहां क्या है, कम्यूटर लगे होते हैं, जिससे, क्योंकि इस वायर में पहले इस साइड डायरेक्शन थी, उस कम्यूटर से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट फिर से, जो अगर ये यहां पहुंच गई, इसमें क्या है आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इधर ये रहेगी, तो इस आर्म पे नीचे की तरफ लगती रहेगी, इस आर्म पे ऊपर की तरफ, तो आपका क्या है, मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, मोटर में यही होता है, बताओ मुझे, बताओ, अब समझ आया ये कहां यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर में कैसे यूज हो रहा है, बताओ। जो कम्यूटर है ये करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, रिची, सोनिया एंड अपर्णा, बताइए मुझे, इस तरीके से मोटर काम करता है। अब देखो अगली स्लाइड में ये मोटर घूमती हुई दिखेगी आपको, दिख रही है कि नहीं दिख रही, अब इस आर्म पे नीचे लग रहा है, उस आर्म पे ऊपर लग रहा है, और हर बार जो है जब ये आर्म इधर आ जाएगी, कम्यूटर के कारण डायरेक्शन ऑफ द, आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज होती रहेगी, तो इस आर्म पे नीचे लगती रहेगी, उस आर्म पे ऊपर लगती रहेगी। दिस इज हाउ मोटर वर्क्स। क्लियर है? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगेगा। नेक्स्ट आपका जनरेटर होता है या डायनमो होता है, उस पे क्या लगता है भाई, उस पे क्या लगता है आपका, या आपकी जो टरबाइंस होती हैं उन पे कौन सा रूल लगता है?
राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओ इस पे, करंट किस डायरेक्शन में जाएगी। वही कम्यूटर का यूज करके हम क्या करते हैं, अगर हम कम्यूटर यूज ना करें ना तो डीसी, हमें एसी करंट प्रोड्यूस करनी है। क्या करनी है, एसी करंट प्रोड्यूस करनी है। अब देखो, अब ये मैकेनिकली जो है, ये आपकी कॉइल घूम रही है ना, ये घूम रही है, ठीक है, फोर्स, फोर्स, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका क्या है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें इस आर्म पे ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इस आर्म में नीचे की तरफ लग रहा है। इस आर्म पे देखो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, कॉइल में करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, इसमें ये इससे कनेक्टेड होती है, करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, करंट का क्या है आपका, हाँ जी, फोर्स आगे लग रहा है, ठीक है, फोर्स क्या है, इस साइड लग रहा है, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक करंट, ये सॉरी राइट हैंड थंब रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। तो आपका फोर्स क्या है, ये फोर्स है, बाहर की तरफ फोर्स है, मैग्नेटिक, इसको ऐसे करोगे, हाँ जी, आई थिंक, हाँ ठीक है, ये किया है हमने, ये किया राइट हैंड थंब रूल ना, ये चीज देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, हाँ होना तो यही चाहिए इसमें। बी मतलब नॉर्थ टू साउथ आपका क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ओके ओके ओके, गॉट इट। इसमें हमने थोड़ा सा जो डायग्राम है इसको 3 डायमेंशनल सोचो, इस डायग्राम को 3 डायमेंशनल सोचो। कैसे, जो फोर्स है ना बोर्ड की बजाय जो है इसमें ये लिया हुआ है, आपकी करंट कैरिंग वो ये है, मतलब आपका उधर बोर्ड की तरफ जा रही है, और जो फोर्स है ना, फोर्स करंट कैरिंग कैपेसिटर, इसमें 3 डायरेक्शन समझो इसमें, फोर्स ये यहां नीचे लग रहा है और ये ऊपर लग रहा है, फर्स्ट थिंग। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या ये है। तो आपकी करंट बाहर होगी या अंदर होगी वो चीज हमें देखनी है, करंट कैसी होगी वो चीज हमें देखनी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, ऊपर मतलब बोर्ड की तरफ प्रोड्यूस होगी या बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगी, ये चीज हमें देखनी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अब फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये देखो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, करंट कैरिंग वायर में नीचे की तरफ करंट जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ मुझे। ये देखो तीनों चीजें पास ला के दिखाता हूं। फोर्स लग रहा है आपका बोर्ड से बाहर, बोर्ड से बाहर, ये थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं फिर गलती कर रहा हूं, ये चीज इसमें, ये चीज नॉर्थ टू साउथ है ना, हाँ फाइन, आई थिंक वी आर मिसिंग समथिंग। फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंगो नहीं, फ्लेमिंग रूल, इसमें वेट ए मिनट, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, मैं बार बार लेफ्ट गलती से, और इसमें हो जाता है कि आपकी जो है इंडक्शन करंट की, देखो राइट हैंड रूल, देखो राइट हैंड रूल क्या है आपका, ये राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में क्या हो रहा है आपका, मोशन ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन। मिडल फिंगर क्या दिखा रही है आपकी, इंडक्शन। द 4 फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट।
अब इसको अप्लाई करो इस पे आपका नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है, ठीक है। और जो फोर्स है, फोर्स आई थिंक सर्कुलर मोशन, ये बाहर, ठीक है। बाहर की तरफ ना, अंदर। अगर यहां फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो आपकी करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, करंट की डायरेक्शन नीचे, आई थिंक इसमें पॉजिटिव, clockwise एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। इसको हम, गिव मी अ मिनट। करंट इसमें, अब देखो इसमें हमें यहां से समझना पड़ेगा ये चीज, ध्यान दीजिए ये चीज हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स की डायरेक्शन हमें थोड़ी सी इस तरीके से समझनी है कि हमारा ये कॉइल कैसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन, ये चीज ऐसे मूव कर रही है ना, ये जो चीज है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पे, ये ऐसे, ये चीज घूम रही है ना। तो फोर्स जब हम इसमें बात करते हैं तो हमारा एक ब्रांच, मतलब इस साइड की हम बात करेंगे, इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, यहां फोर्स, यहां क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहां ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मतलब ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बाहर की तरफ, तो आई ऊपर की तरफ होना चाहिए, आई क्या है, ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसमें आई नीचे की तरफ होना चाहिए, इसमें आई क्या है, नीचे की तरफ होना चाहिए, जो करंट है वो नीचे की तरफ प्रोड्यूस होना चाहिए। आई थिंक इनमें थोड़ा गलत दिया हुआ है डायग्राम ये, आई विल चेक इट, फाइन। बेसिक चीज समझो कि आपका राइट हैंड फ्लेमिंग रूल आपका किस चीज में लगेगा, आपका जो है, जो मोशन हो रहा है किसका, मैग्नेटिक, जो मैग्नेट मूव कर रहा है किसमें, एक कॉइल में, तो वो आपका करंट इंड्यूस करता है, वो करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आएगी। क्लियर है ये चीज, फाइन। टुमारो आई विल शो यू ए एनिमेशन, मेरे पास एक एनिमेशन है जो आपको क्लियर कर देगी ये जो राइट हैंड थंब रूल है कैसे लगता है एक डायनमो में। कल हम इसको, मैं एनिमेशन के थ्रू आपको दोबारा से ये करवा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड। क्या टॉपिक है, साउंड। हाँ जी, जो डायनेमो और जनरेटर होता है वो आपका क्या बनाता है, मतलब राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगता है उस पर, जिससे हमें क्या पता लग जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कैसे, किस डायरेक्शन में आपकी करंट इंड्यूस होगी, किस डायरेक्शन में आपकी करंट इंड्यूस होगी। क्लियर है, आगे बढ़े, बताइए मुझे, लिख दीजिए। लिख दीजिए, लिख दीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।
क्लियर है? हाँ जी। Give me a minute. Just give me a minute.